राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। 1020। मन को धोने के लिए बाहर का पानी काम नहीं आता। आँख से निकले प्रेम के आंसू से ही मन धुलता है, स्वच्छ होता है। 1021। भक्ति इस प्रकार करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन न पड़े। निंदा नरक समान है, यही ईश्वर का नियम है। जिस इंद्री से मनुष्य पाप करता है, उस इंद्री को भगवान सजा देता है। जिस इंद्री को भगवान दुखी करते हैं, अंत में उस इंद्री को बहुत सुख देती हैं। 1022। 1023। जिसका मन पवित्र नहीं है, उसका मन अंतकाल में बहुत घबराता है। जिसका मन पवित्र नहीं है, उसका मन अंतकाल में बहुत घबराता है। 1024। प्रेम कैसा करना, वह जगत को राम और कृष्ण की भांति बताओ। 1025। बुद्धि इंद्रियों के पीछे चले तो बकरी हो जाती है, ईश्वर की तरफ झुके तो वह सरल बनती है। 1026। लोग समझते हैं कि संपत्ति आने से सभी सुख आ जाते हैं, परंतु इतना ही प्रयत्न नहीं है। सुख आ जाते हैं, परंतु इतना ही प्राप्त नहीं है। संपत्तिवान बनने की अपेक्षा संस्कारी बनो। उत्तम संस्कार प्राप्त करने का प्रयत्न करो। 1027। रक्षक नागकाल सबको काटने वाला है। सात वारों में से तुम्हारे लिए भी एक बार निश्चित है। बाल सफेद होने लगे, दांत गिरने लगे तो समझो कि मृत्यु की सूचना आ गई है। काल की सूचना आ जाए तो सब कुछ छोड़ भगवान भजन में लगो। बच्चों, अगर जैसे किसी भजन में है, बालकपन तेने खेल गंवाया, आई जवानी खूब कमाया, देख बुढ़ापा फिर तू रोया, देख बुढ़ापा फिर। क्योंकि जो जवानी में कर लेगा भक्ति, पाठ, पूजा, श्रद्धा, दान, वो बुढ़ापा में नहीं होता है। बच्चों, अगर आप अभी आपका जवानी है, आपकी उम्र 26 से लेके 40 तक है, तो आप कुछ कर लोगे। आप पुस्तक पढ़ लोगे, ग्रंथ पढ़ लोगे, भक्ति कर लोगे, व्रत रख लोगे, फास्ट जिसको कहते हैं फास्ट कर लोगे। बच्चों, 40 के बाद जैसे ही दिन ऊपर होता जाता है, हम तो कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी उम्र घट रही है। हमें परमात्मा के पास जाना है। बाल सफ़ेद हो जाएं, झुर्रियाँ पड़ने लगे शरीर में, आँखों से कम दिखने लगे, कानों से कम सुनाई दे, खाना 4 रोटी खाते हो तो आप 3 खाने लगो, 2 खाने लगो, तो बच्चों ये समझ जाओ कि अब हमारा निमंत्रण आ गया है। अब हमें शिव हरि के धाम जाना है। तो जाना है बच्चों, सभी को आना जाना है। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो शिव हरि के पास जाएंगे। अगर हम बुरा कार्य करते हैं तो हम मृत्यु लोक में भटकते रहेंगे।
क्योंकि हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे फिर हम यमदूत के पास जाएंगे। यमदूत के पास जाने के बाद वो यमदूत हमें कौन सा टॉर्चर देता है, कौन से नरक में डालता है, कहाँ से निकालता है, वो उसकी इच्छा। हमारा वहाँ कोई पार नहीं पड़ेगा, हमारा कोई गवाह नहीं होगा, हमारा कोई कमीशन, जो कमीशन यहाँ पे नीचे तो हम अभी जीवित हैं तो हम कमीशन दे के झूठ मूठ का वकील को खड़ा कर देते हैं, हाँ भाई ये बात सही है, अदालत में जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पे घूसखोरी, चालाकी और छल अल सब कुछ चलेगा, परमात्मा के पास नहीं चलेगा बच्चों। वहाँ तुम अकेले, हम अकेले, वहाँ परमात्मा सिर्फ जो जाता है वो अकेला ही जाता है। पूरा चाहे 100 परिवार हो आपके, लेकिन उस टाइम कोई साथ नहीं देगा। जिस बच्चों के वास्ते आपने झूठ बोल के और दगा करके उनके वास्ते जायदाद बनाया है, आप लेके नहीं जाओगे बच्चों, आपके औलाद उसको बरतेंगे। वो पूर्ण तरीके से बरतते हैं कि पाप तरीके से, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि तो आप तो चले जाएंगे। और परमात्मा ने आपको जैसा आप बोओगे वैसा ऊपर काटोगे। हम नीचे बोते हैं और ऊपर काटते हैं। तो बच्चों वही किसी ने कहा है कि बालकपन जिस टाइम बच्चा होता है उसको ज्ञान नहीं होती है, अगर सही माँ बाप मिल जाएं तो बचपन उसका जीवन सफल हो जाता है। बचपन में ही उसके माँ बाप शिक्षा देंगे, पूजा करो पाठ करो, अपने साथ ले जाते हैं, तो वो बच्चा संस्कारी होता है। आजकल के बच्चे संस्कारी नहीं होते, बच्चा चाहे कितना जोर लगा लो। ये मैंने कई घरों में देखा है, उसके माता पिता इतना पूजा पाठ करते हैं और वो करते हैं, लेकिन उनके बच्चे वही दलिदर के दलिदर रहेंगे, क्योंकि वो नहीं करना चाहते। उनकी तकदीर में लिखा ही नहीं है कि भगवान भक्ति करो। जिसकी किस्मत में लिखी होती है वो अनपढ़ भी भागवत कर लेता है, और जिसकी तकदीर में नहीं लिखी होती है वो बीए, एमए सब कुछ एलएलबी भी करके वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। कितना भी पढ़ ले, सारा पढ़ाई पढ़ लिया। किसी ने कहा था, एक कग्गा को पढ़ाने बैठे ब्राह्मण, एक कोयल बहुत मीठा बोलती थी, कोयल के साथ कग्गा था, तो कोयल कहती कुहू और कौआ कहता काव काव काव। ऋषि सोचा कि क्यों ना इसको मैं वेद पढ़ा दूं। ऋषि ने, क्योंकि ऋषि के दिल बहुत नरम और बहुत ही पिघलने वाला होता है, बहुत छोटा सा दिल उनका। कग्गा को वो बोले कि मैं कोयल से भी इसकी वाणी मीठी भर दूंगा। जब ये बोलेगा तो जब भी मुख को खोलेगा, जब ये बोलेगा तो हरि नाम लेगा, भागवत ज्ञान देगा। पढ़ाने बैठा, उसने लगातार उस कग्गे को 5 साल बच्चों शिक्षा दिया, 5 साल। ऋषि को कहीं जाना पड़ गया किसी राजा के पास, कग्गा से कहने लगा, बोले कि देख कग्गे, कौआ, कौआ को हम कग्गा कहते हैं, देख कौए, मैं तो जा रहा हूँ किसी राजा के पास, मुझे आने में सप्ताह लग जाएगा, 1 सप्ताह में आ जाऊंगा, और तू इस ग्रंथ को रटिए रटी रटिए रटी। कोयल जिस टाइम कौआ बोलता तो उसी की उतार देता, तो कोयल सोचती हो कितना प्यारा बोलता है ये कौआ, देखो भागवत कर रहा है। ऋषि गया, 7वें दिन आया ऋषि अपने आश्रम, आके पूछने लगा कग्गे से, कौआ से, बोले कग्गे तूने कुछ पढ़ा? ग्रंथ लेके बैठ गया, बोले सुना एक वाणी, और बहुत मधुर वाणी सुना। कग्गे से ऋषि ने कहा बहुत अमृत वाणी सुना।
कग्गा तो कग्गा, कग्गा तो करने लगा काव काव काव। ऋषि को तो इतना ज्यादा, क्योंकि ये गुस्सा नहीं होते, गुस्सा होते तो बहुत होते हैं। उनके चेले आ गए, क्या गुरुजी ये क्या हुआ? बोले होना क्या था, गुरु बैठे कग्गा पढ़ाने, पढ़ाना एक भी वेद, कग्गा रहा ढेड का ढेड। बच्चों, उसने ऋषि ने कहा कि कौवा को मैं वेद पढ़ाने बैठा, कौवा वेद नहीं पढ़ा, आखिर में मूर्ख है। तो वही कहावत है कि आजकल के बच्चे कोई कोई नहीं सुनता, जिनकी तकदीर में नहीं लिखा होता है कि उनको भक्ति करना है। ये परमात्मा भी जिसकी आत्मा शुद्ध करता है, जिसको चाहते हैं परमात्मा, जिसको अपनाते हैं, उसी के पास, उसी के कंठ में थोड़े से, थोड़ा सा, एकदम इतना, जितना राई का दाना, जितना सरसों का दाना, इतना भक्ति डालते हैं। वो भगवान भजन भी करेगा, कीर्तन भी करेगा, गुणगान भी करेगा, वो सब कुछ करता है। वो जैसे टूटी फूटी शब्द में आएगा वैसे ही पढ़ेगा, लिखेगा, भगवान का नाम जपेगा। अब किसी को पेट में तो नहीं ना भगवान की भक्ति आती बच्चों। अब सारे ऋषि तो नहीं पैदा लेते ना, लेकिन जिस टाइम परमात्मा चुनता है, 1,00,000 इंसान में 100 इंसान को परमात्मा चुनता है अपने वास्ते कि ये मेरा भक्ति भगवान अजमा के एक दफे जीवन में जितने संसार में पैदा लिए हैं 3600 जात एक दफे परमात्मा अजमा के देखता है। बच्चों, ये नहीं कि ब्राह्मण पाठ कर सकता है, 3600 जात में कोई भी इतना, कोई तो इतना पुजारी हैं, इतना पुजारी हैं कि पूछो मत। वाल्मीकि थे, आपको पता है उनकी जाति। और ये जो सीता माता रही गर्भ में लेके, जिस टाइम में सीता 14 वर्ष के वास्ते रावण ले गए थे, राम जी ने रावण का, हनुमान जी को भेज के रावण का लंका जलवाए थे। हनुमान जी ने लंका जला दिया था रावण का, एक भीषण का लंका बचा, भीषण का कुटिया बचा, बाकी सब लंका धू धू करके जल गई। जिस टाइम आए हनुमान जी, सीता माता बस एक चीज मांग रही थी, सीता माता एक चीज मांग रही थी, हे परमात्मा, क्योंकि जो उनके बच्चों रावण की जो राक्षसी थी, उस राक्षसी को ब्रह्मा जी ने वर दिया था। ये कहा था कि एक वानर रूपी आएगा और मुष्टिक मारेगा और तुम्हारे मुख से रुधन निकलेगा और तुम प्राण तज दोगी। तो जिस टाइम हनुमान जी गए तो बहुत छोटे से बन के गए। लंकनी को जैसे ही जाने नहीं दी लंकनी, हनुमान जी को गुस्सा आया, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, उसके मुख में रुधन आया। जब ही लंकनी ने कह दिया कि लंका अब खत्म है, लंका का नाश हो गया, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी चलते चलते ये वर दिए, लंकनी तू लंका का पहरा करती है, किसी दिन एक छोटा सा बानर आएगा और मुष्टिक मारेगा, तेरे मुंह से रुदन होगा और तू भगवान को प्यारी हो जाएगी। आज प्रभु मैं जा रही हूँ, जय सिया राम करके प्राण तज दी। भगवान ये हनुमान जी गए, हनुमान जी वाटिका में जाके जहाँ पे सीता थी वहाँ पे छिप गए। ये आए ये रावण ने डराया धमकाया, तू मेरी बन जा, ये है वो है फलना है ढिकमा है। लेकिन सीता एक तुनका के सहारे, एक तिनका वही तिनका उसके जीवन का अंत बना था। बच्चों, कोई कहता है वो तिनका उसका अंत बना था। वो तिनका के सहारे अपने सत्य को, पतिव्रता सत्य को
रखी रही, उस तिनका से अपने सब मर्यादा को ढकी रही और रावण को जवाब देती रही, कई प्राण तज दूंगी, तेरी स्त्री नहीं बनूंगी। हनुमान जी सुन रहे थे। जब रावण चला गया, एक और वहाँ राक्षसी थी, तिर जटा की, क्या कहते हैं, यही होगा बच्चों। बहुत दिन हो गया रामायण पढ़े मुझे, कम से कम 22-23 साल हो गया रामायण। मैंने रामायण पढ़ा था, फिर रामायण किसी को मैंने दे दिया, लेके आऊँगी मैं, रामायण भी सुनाऊँगी आपको पढ़ के। तो तिरचटा था कि तिरजटा था, क्या था, वो ही शायद था, बहुत साल हो गया है मुझे पढ़े, तो ये ध्यान नहीं है। तो उसको रावण कह के गए, बोले कि तुम्हारा ये जिम्मेवारी है कि तुम सीता को बहलाओ फुसलाओ, चाहे किसी चीज़ का प्रलोभन दो, मेरी स्त्री बनाओ। लेकिन उनको पता था, सपने में उनको दिखाई दे गया था कि ऐसे ऐसे बात हैं, कोई आए हैं सन्यासी और रावण को मार गए हैं और सीता को ले गए हैं। कहती है पुत्री, तू मत रुदन कर, तेरे पति जरूर आएंगे, लंका का नाश करेंगे। ये सुनता है। माँ सीता कहती है, हे भगवान, अगर कहीं आप हो तो मुझे हे अग्नि माँ एक चिंगारी दे दो, मैं अपने शरीर को त्याग दूँ। सॉरी बच्चों। तो हनुमान जी राम जी का मुंदरी लेकर आए थे, अंगूठी, उसको डाल देते हैं नीचे, वो पहचान जाती हैं। हनुमान जी नीचे आते हैं, कहते हैं तू छलावा है। हनुमान जी कहते हैं मैं छलावा नहीं हूँ, मैं श्री प्रभु का मैं दास हूँ। कुछ देर बातें करते हैं अपनी माता सीता से हनुमान जी, और फिर इसके बाद कहते हैं माता मुझे भूख लगी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं, देखो कितना सुंदर सुंदर आम है, अमरूद है, फल लगा हुआ है, अगर आप कहो तो मैं खा लूँ। तो सीता कहती है कि बानर का तोड़ने का स्वभाव होता है, आप बगीचा को तोड़ना फोड़ना मत, आप जाओ खा लो। अब हनुमान जी गए, खाने लगे, देखे तो राक्षस, मारो मारो मारो। हनुमान जी एक मुक्का मारते मर जाता, एक मुक्का मारते मर जाता। बहुत लड़ाइयाँ हुई। मेघनाथ आके उनको नाग फांस से बांध के ले गया। जाने के बाद हनुमान जी वहाँ पे गए तो बोले इनको ये दे दो, ये दंड दे दो, वो दंड दे दो, ये कर दो, वो कर दो। किसी ने कहा, बोले हनुमान, ये बानर की पूंछ सबसे प्यारी होती है, बानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, आप एक काम करो, इसके पूंछ में आग लगा दो। रावण था, अपने समझ से चलता नहीं था, औरों की समझ ज़्यादा रखा करता। उन्होंने क्या किया, पूरे वहाँ का कईयन कुंडल कपड़ा ला के और मिसाल डाल के उसमें आग लगा दिया। अब बानर जाति हनुमान जी कभी इधर कूदते आग लगा दी, कभी इधर कूदते आग लगा दी, कभी इधर कूदते आग लगा दिए। सारे लंका को धू धू करके अपने पूंछ को समुद्र में बुझाए हैं। फिर माँ सीता के पास आए हैं, कहे माता मैं अब जाना चाहता हूँ भगवान के पास, मैं आपको ले जाता, लेकिन श्री राम जी ने, मेरे प्रभु ने इजाज़त नहीं दिया, आप कोई निशानी दे दो। फिर माता निशानी देती हैं अपनी, क्या तो नाम था उसका, क्या तो नाम था बच्चों, बीच में याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। निशानी दे देती है, निशानी लेके हनुमान जी जाते हैं सिया राम जी के पास। राम जी से कहते हैं लंका में है और ऐसे ऐसे बहुत तकलीफ में है, सारा चीज़ बताते हैं, निशानी देते हैं। वो क्या निशानी का नाम तो अभी तो याद नहीं आया मुझे। तो निशानी देख के समझ जाते हैं कि हाँ मेरी सीता का है।
लक्ष्मण को दिखाते हैं, कहते हैं कि लखन भाई तू देख, तेरी भाभी का है ना। वो कहते हैं लखन भाई मैं पहचान जाता अगर माँ का निपुर होता। निपुर का मतलब पजेब और चुटकी, बिछुआ, पैरों की चुटकी, बिछुआ भी कहते हैं, चुटकी भी कहते हैं। अगर वो होता, पजेब होता, क्योंकि मैं तो माँ सीता माता को हमेशा माँ के दर्जा दिया हूँ और मैं चरण ही देखा हूँ, माँ का मुख मैंने आज तक नहीं देखा। तो बच्चों 14 वर्ष वनवास होता है उनका, लड़ाई धड़ाई होती है, रावण को मार देते हैं। क्योंकि एक दफ़े भविष्य जाता है तो कहता है कि भाई तू पराई स्त्री को हर के लिया है, तू जाके राम से समझौता कर ले, उनकी पत्नी वापस लौटा दे। राक्षसी बुद्धि तो राक्षसी बुद्धि होती है, ज्ञानी तो बहुत थे लेकिन राक्षसी बुद्धि, राक्षस की उनकी माता राक्षस थी और उनके पिता साधु। अब माने नहीं भरत भविष्य को, उन्होंने लात मारी। लात मारने के बाद वो राम जी के पास चले गए। राम जी के पास जाने के बाद बच्चों बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। 1027 तक्षक नाग काल सबको काटने वाला है। 7 वारों में से तुम्हारे लिए भी एक बार निश्चित है। वह बाल सफ़ेद होने लगे, दांत गिरने लगे तो समझना कि मृत्यु की सूचना आ गई है। काल की सूचना आ जाए तो सब कुछ छोड़ भगवान भजन में लग जाए। बच्चों देखो, जन्म का एक दिन और एक तारीख होती है, एक समय होता है। जिस टाइम धरती में बच्चा गर्भ से पैदा लेता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 7 हुए। 7 बार जन्म का एक, जो 7 बार है तो जन्म का एक बार हुआ। शादी में वही 7 बार आता है। 7 बार में एक बार आता है शादी का। लास्ट में मृत्यु के समय भी एक ही बार आएगा। हमें अभी तक पता नहीं है, हम इतवार को मरेंगे, सोमवार को मरेंगे, मंगलवार को मरेंगे, बुधवार को मरेंगे, किस दिन हमारी परमात्मा के पास जाने का टिकट बन जाए, हमें नहीं पता है कि हम किस दिन जाएंगे। बच्चों आज बार के उसमें मुझे एक अपनी जीवन की एक छोटी सी कड़ी याद आ गई, उस कड़ी को मैं बता रही हूँ। देखो बच्चों, जिस टाइम मेरी शादी हुई, शुक्रवार को मेरी शादी, बृहस्पतिवार को मेरी शादी हुई थी। वीरवार को शादी मेरी, खुशी बहुत मिली, बहुत ही ज़्यादा खुशी, क्योंकि बृहस्पतिवार को गुरुवार के दिन मेरी शादी हुई। हम पति पत्नी का जीवन 27 साल रहा, साथ रहे हम 27 साल, दोनों पति पत्नी। बहुत खुश, हम बहुत ही ज़्यादा खुश। हम लड़ते भी बहुत थे, हम खुश भी बहुत थे। फिर बच्चों जब दुनिया उजड़नी थी मेरी, जिस टाइम मेरी दुनिया उजड़ी, उस दिन भी गुरुवार था, उस दिन भी गुरुवार था। जिस दिन मेरी दुनिया उजड़ी गुरुवार था। मैं बहुत रोई, परमात्मा के आगे, विष्णु के आगे मैं बहुत रोई, कान्हा के आगे मैं बहुत रोई कि मेरी दामन में इतनी खुशियां डाले आप, आपके दिन मेरी शादी हुई, गुरुवार के दिन मेरी शादी हुई, और जिस टाइम मेरी दुनिया उजड़ी उस दिन भी वीरवार था।
गुरुवार था, बीफे था। तो बच्चों, कहते हैं कि जीवन किसी की साथ नहीं देती। जिस टाइम मेरे पति का जन्म हुआ था, वीरवार का था। मेरे पति का जन्म वीरवार का था। शादी जिस टाइम हुआ वो भी मेरे पति का वीरवार का था। और जिस टाइम मेरे पति की मृत्यु हुई वो दिन भी वीरवार था। तो बच्चों, कहते हैं ना, किस्मत का लेख उघाड़ उघाड़ के देख। जो बेमाता ने लिख दिया वो होना होना है। मेरे पति का जन्म हुआ था, ये जो रंग खेलते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अब तो मैं ध्यान नहीं रहता मेरा इतना। होली का जन्म था मेरे पति का। तो बच्चों, छोटा सा मेरे आज याद आ गया तो मैं अपना थोड़ा सा बताई हूँ। अगर मेरे से गलती कुछ हो गया हो तो मुझे माफ़ करना। क्योंकि देखो बच्चों, बात चलता है ना, उस टाइम कुछ ना कुछ निकल ही जाता है मुँह से, अपनी जरूर याद आ जाती है। तो कहते हैं 7 बार हैं, 7 बार में किसी को पता नहीं कि कब किसका बार आ जाए, किस दिन किसका बार है, हमें पता नहीं है अभी। देखो बच्चों, एकादशी, द्वादशी, तेरदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, चांदन, अंधेरी, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 12 महीने का दिन, तारीख, तिथि, किस टाइम हो, कब हो, कोई नहीं जानता। तो वही कहते हैं कि अभी जवानी है तो भगवान का भजन करो। थोड़ा थोड़ा भजन करोगे, आपका जो भगवान ने घड़ा दे रखा वो घड़ा भर जाएगा। पुण्य से, पुण्य का घड़ा भरा दरिया में रहा सब पार। पाप की दरिया, पाप की गठरी धरा सिर पे, रो रो के पछताए। तो वही कहते हैं बच्चों, अगर अभी आप थोड़ा थोड़ा भी राम का नाम, मान लो बच्चों, अगर एक माला फेर रहे हो आप, छोटी सी मैं मिसाल दे रही हूँ, आप आज 5 मिनट निकाल के, 5 मिनट भी नहीं लगता एक माला, 108 मणियों का माला होता है एक। अगर आप एक माला सुबह और एक माला शाम को पढ़ते हो, 5 मिनट इस टाइम और 5 मिनट उस टाइम, 10 मिनट। अगर हम कोई आ जाए तो 20 मिनट हम बातों में लग जाते हैं, तो बात पूरा ही नहीं होता, 2 घंटा 4 घंटा लगा देते हैं, पता नहीं चलता। जिस टाइम भगवान की पूजा करने बैठेंगे हम, हर एक इंसान की बात है, ये नहीं कि आपकी मेरी या पूरा संसार का है। जिस टाइम पूजा करने बैठेंगे ना, तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। 10 मिनट भी हो जाएगा तो घड़ी को देखेंगे 10 मिनट हो गया। 5 मिनट परमात्मा को सुबह दो, 5 मिनट शाम को, एक माला सुबह और एक माला शाम को। तो बच्चों, एक साल में कितना दिन होता है? 365 होता है ना बच्चों। मैं तो इतनी नहीं पढ़ी हूँ, मुझे नहीं पता, आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा पता होगा कि शायद 365 ही दिन होता है, और ज़्यादा होता होगा तो मुझे माफ़ करना बच्चों। 365, 600, 700 और 30, 730 दिन बैठता है। 730 दिन बैठता है ना वैसे बेटे। 65, 15, 15, 30 और 10, 40 बैठता है शायद। 640 या 640 दिन बैठता है या 630 दिन बैठता है। आप ये लगाओ कि हमारी जिंदगी 20 साल की है, मतलब जैसे 40 साल के बाद की बता रही हूँ। तो अगर हमारा जीवन 70 साल का, तो 30 साल हो गया हमारी लंबी जिंदगी। समझ लो कि भगवान के भक्ति के वास्ते 30 साल हो गया। 30 साल का आप लगाना बच्चों, 30 साल का आप खुद लगाओ कि कितना, सिर्फ 5 मिनट का टाइम भगवान को दिया हमने। लेकिन हमारा जो भगवान ने मटकी दे रखी,
घड़ा दे रखा, वो घड़ा हमारी पुण्य से भर गई। बुढ़ापा में कहते हैं कि अभी तो उम्र पड़ा है, आगे राम जप लूँगा, अभी तो बहुत लंबी उम्र है, आगे जप लूँगा। किसी ने कहा है, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, भौरी करेगा कब। भौरी का मतलब राम जपेगा कब। किसी ने कहा है, साधु ने, तो आज काल करते करते, कोई आलकसी होता है बच्चों, मान लो अपने घर का कोई कार्य है, उस कार्य को देखेगा कल कर लूँगा, कल से कल, वो कल आता ही नहीं, कल वो आता ही नहीं, कल 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 कर करके कईयन बरसों बीत जाता है, वो चीज दिमक लग जाती है, वो चीज में जंग लग जाता है, वो चीज वहीं की वहीं। जो चीज तुरंत उठाने का है वो तुरंत उठाओ। राम भक्ति करना है तो करना है हमें, क्योंकि राम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में वो शक्ति है जो मन को शीतल और शांति मिलती है। तेरी मेरी करो बच्चों, तेरी मेरी करने में 4 घंटा बिताओगे आप, ये 5 मिनट परमात्मा को नहीं दे सकते। अभी उम्र है, अगर आप नहीं, वैसे नहीं पूजा पाठ कर सकते, घंटी नहीं बजा सकते, आप अगर सुबह नहीं कर सकते, तो आप जो कार्य करते हो उस टाइम आप अपने हृदय में जीभ को पलटो मत, राम राम राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये जाप तो कर सकते हो। अगर ये लंबा जाप लगे आपको, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण, ये कर सकते हो। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, ये भी कर सकते हो। माँ को, अगर आप माँ को ज़्यादा मानते हो तो ज़्यादा नहीं, अगर माँ का मंत्र नहीं पढ़ सकते, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते आप, तो मेरी माता रानी की जय हो, मेरी माता रानी की जय हो, मेरी माता रानी की जय हो, ये जाप कर सकते हो। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम वैष्णवाय नमः, ओम वैष्णवाय नमः। जाप तो करके देखो बच्चों, खुद ही दिल लगने लगेगा। देखो बच्चों, मैं तो आपको कह सकती हूँ, आपकी इच्छा, क्योंकि आज 32 मिनट हो गया है, 33 मिनट होने वाला है, तो आप मुझे माफ़ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और बच्चों, अगर अच्छा ना लगे, मैं जो ज्ञान देती हूँ वो अच्छा ना लगे, देखो बच्चों, मुझे कुछ नहीं आता। जिस टाइम मैं भागवत के आसन में बैठती हूँ तो परमात्मा खुद बुलाता है मेरे से। मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं गृहस्थी की हूँ, मैं सीधी सादी ब्राह्मणी हूँ। बस मैं, परमात्मा जो मेरे से कुहाता है मैं वो कहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तब भी आप कमेंट करना कि दादी हाँ ये अच्छा लगा, और अगर ना लगे तब भी आप बच्चों ज़रूर कहना, बताना मेरे को कि दादी आप इतना बड़ा लेक्चर मत दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगेगा। अपने जो अपना समझो बच्चों, मुझे अगर अपना समझोगे तो आप ज़रूर मेरे से मुझे कमेंट ज़रूर करोगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे मुरलीधर, हे मेरे कन्हैया, मेरे से भूल हो जाए, चूक हो जाए, गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।